मुजफ्फरनगर के कबाल कांड को लेकर 2013 में नगला मदोड़ पंचायत के मामले में सोमवार को सांसद हरेन मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची, सचिन सिंघल, बिट्टू सिघेड़ा आदि कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों की कोर्ट परिसर में आवागमन पर भी रोक लगा दी गई। जांसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल गांव में छेड़छाड़ को लेकर 27 अगस्त 2013 को हुई हत्याओं के मामले में नंगला मदोड़ में बिना अनुमति के बुलाए गए पंचायत को लेकर सिखेड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। सोमवार को सुनवाई के लिए सपा सांसद हरेन मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची, सचिन सिंघल, बिट्टू सिखेड़ा कोर्ट में पेश हुए। पेशी की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को बाहर ही रोक दिया गया। कोर्ट परिसर के गेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अंदर प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए मीडिया कर्मियों को बाहर ही रोक लिया। इस रोक को लेकर पुलिस और मीडिया कर्मियों में नोकझोंक भी हुई। कोई कंप्लेंट केस है हमारे अगेंस्ट धारा 144 का, और उसकी पेशी थी आज इसमें। दंगे धारा 144 दंगे की नहीं होती। धारा 144 धारा 144 तोड़ने का हो 188 का। 2013 में जो नंगला मदोड़ में महापंचायत हुई थी, उस विषय को लेकर के कोर्ट में आज हम पेश हुए। देखिए, बुढ़ाना के अंदर जो हजारों की संख्या में और रात्रि के समय में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हर जगह ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इस भीड़ का मकसद आरोपी को जेल डलवाना नहीं, कुछ और कराना है। इसीलिए कानून शिकंजा, कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी इन पर जल्दी से जल्दी हो। ये जो भीड़ रात्रि के समय हुई मेरे भाई, ये कोई अचानक नहीं हो पाई। ये पूरे देश के अंदर एक साजिश चल रही है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा की हत्या पूरे विश्व ने देखी। बुढ़ाना में भी घटना हो सकती थी, वो रात्रि का समय था। त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, उसके बावजूद आखिर क्यों ये इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर आई? देखिए, कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, और उसके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि इस तरह की ये भीड़ हजूम कहीं और खड़ा ना दिखाई दे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का ही मुकदमा है, उसमें हम सब लोग हैं। उसी में ही आज तारीख थी। हाँ, बुढ़ाना में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अखिल त्यागी की गिरफ्तारी के बावजूद उसके परिवार ने ही पुलिस को उसको सौंपा। उसके बावजूद जिस तरह से पूरे बुढ़ाना को बंधक बनाया गया, 5 से 10 हज़ार की भीड़ निकली, सड़कें जाम कर दी गई, और उनके परिवार के, अखिल त्यागी जी के परिवार के ऊपर जो घरों पे, दुकानों पर जो पथराव हुआ, वो तो रात का समय था, कोई बड़ी अनहोनी भी घट सकती थी। अखिल त्यागी जेल चले गए कमेंट करने में, जिनने पथराव किया, आगजनी का जिस तरह का प्रयास उस तरह था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब पुलिस भीड़ तंत्र के दबाव में दिखाई देती है। अब अगर उनकी गलती थी तो वो जेल गया है, लेकिन जिनने पथराव किया, जिनने रास्ते जाम किए, जिनने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन, कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून भीड़ देख कर नहीं चल सकता। तो पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई करे जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है। नहीं, वो अलग है, ये अलग है, घटनाएं दोनों अलग हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ निकल कर आ रही है, 5 से 10 हज़ार लोग निकलते, ये एक चिंता का विषय है। 10 साल में कभी ये भीड़ तंत्र मुजफ्फरनगर में दिखाई नहीं दिया। अब ये एक भीड़ तंत्र कहाँ से आ गया? सोशल मीडिया में बहुत सी टिप्पणियाँ होती हैं, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जमानतें होती हैं, जेल जाते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ का एकाएक निकल कर आना, ये एक चिंता का विषय मुजफ्फरनगर के लिए ज़रूर है। नहीं, जो भी है ये चुनाव को लेकर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक, मैं कहूँगा कि इतनी हिम्मत करना, किस तरह से एक कस्बे को बंधक बनाना, ये एक चिंता की बात जरूर है। जो भी कानून की धारा में है, जिसने पथराव किया, पथराव की धारा में जेल जा, जिसने रास्ता जाम किया और रास्ता जाम की धारा में, जब अखिल त्यागी को तुरंत जेल भेजा गया, तो जो बाकी दोषियों को छोड़ा जा रहा है। के घर पर अब तक बुलडोजर चलता है, क्या उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, वो तो कोर्ट की डायरेक्शन है, बहुत सी चीज़ें मैं उसमें नहीं कहना चाहता। मैं तो चाहता हूँ जो कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। सुनियोजित था, पहले से प्लानिंग थी, नहीं तो 1 घंटे में क्यों 10 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए। आप जो वीडियो देखोगे तो डराने वाली वीडियो आप ही कह सकते हैं। तो कम से कम मुजफ्फरनगर में इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते।
रास्ते से निकल कर पथरावबाजी हो रही है। हाँ, उन्हीं पे कार्रवाई हम चाहते हैं। आपने कल कहा तक का समय है, जी। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे पुलिस।